स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के किरदार के हवाले से हम अगर बात करें तो उनको किस तरह से अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है और किन चीज़ों को नोटिस करना है जिससे वो अपने बच्चे की हेल्प आउट कर सकें उस चीज़ के हवाले से? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं दानियाल, अभी जिस टिकटॉकर की मैं बात कर रही थी, हम्म, या हम शोबिज से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम देखते हैं कि जी दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स, वेकेशंस भी कर रहे हैं, हिट मूवीज़ और हिट ड्रामास भी दे रहे हैं, लेकिन अचानक से न्यूज़ आती है कि जी वो लटका हुआ था पंखे से, या कमरे का छलांग लगा दरवाज़ा दी। बंद था और वो अंदर पाया गया, या उसने छलांग लगा दी। तो ये एक ही रात में क्या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से लोग अपनी मतलब लाखों करोड़ों के उनके एग्जैक्टली मदाह exactly, उनके होने लाखों के करोड़ों में होते बावजूद हैं, लेकिन वो उनको अंदर से बिल्कुल अकेले अंदर होते से हैं। वो अकेले हैं। हम्म, प्रॉब्लम ये है, हमें समझ आती है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन लगता है कि जी एक, मैं फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ पर्सन हु हम्म, इज डिप्रेसिव, तो मेरे बारे में एक्सपेक्टेशन होगी हर वक्त रोती रहेगी, इसके चेहरे पे हर वक्त उदासी होगी, ये बिल्कुल आइसोलेटेड होगी, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगी, एंड ऑल दैट विच इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। हम्म, लेकिन दिस इज नॉट ओनली डिप्रेशन। हम्म, डिप्रेशन ये भी हो सकता है कि मैं इस वक्त जिस तरह आपके साथ बात कर रही हूँ, तैयार हुई हुई, फुल्ली फंक्शनल, आई एम डिप्रेस्ड। कैन यू सी हम्म, डिप्रेशन सिम्टम्स इन मी? आपको लगेगा कि डिप्रेस नहीं। नहीं। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम। वी डोंट अंडरस्टैंड कि एक पर्सन किस फेज से गुजरा है। सिर्फ रोना धोना, वीपिंग स्पेल्स, क्राइंग स्पेल्स, आइसोलेशन इज नॉट द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। द हम्म, पर्सन कैन बी फुल्ली फंक्शनिंग, लेकिन इनसाइड उसकी जो थॉट है वो नेगेटिव है, उसका जो हम्म, कॉग्निशन पैटर्न है वो नेगेटिव है, उसके अपने बारे में जो ख्यालात हैं वो वर्थलेस हैं। वो बैठा बैठा मैं अभी यहाँ पे कह दूं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं सर से लेके पाँव तक लग नहीं रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ। अब हम्म, मैं इसको सीरियसली, आप मुझे इसको सीरियसली नहीं लेंगे, ये तो ऐसे ही कह रही हैं, तो ठीक ठाक तो लग रही हैं। हम्म, ये प्रॉब्लम है कि मैं डिप्रेशन की सिम्टम्स नज़र आती हैं, देखने वाली आंख होनी चाहिए। हम्म, पेरेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चे की, और वैसे भी मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स को सबसे कम वक्त जिसको देना है ना, वो उसकी अपनी औलाद है। दे हम्म, आर सो मच बिजी इन देयर ओन पर्सनल लाइव्स एंड देयर ओन पर्सनल अफेयर्स, कि वो समझते हैं कि बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अकेडमी जा रहा है, वो अपनी लाइफ में बिजी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारी जनरेशन जो अब आई हुई है, जो यूथ है, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की, और उतना ही पेरेंट्स इनसे दूर हैं। हम्म, तो वो जब अटेंशन ही नहीं होगी उनकी तरफ, तो क्या पता चलेगा कि बच्चा इस वक्त क्या कर रहा है, किस तरह तकलीफ से गुजर रहा है। हम्म। They are fighting on their own, so that's why these children are becoming the victims of their own problem. बिल्कुल, और जितना पेरेंट्स अपने बच्चों में आज इन्वेस्ट करेंगे, इन फ्यूचर वही चीज़ उनको इन रिटर्न मिलेगी। बिल्कुल जितना वो बिल्कुल। टाइम उन पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता, आपने उनके साथ टाइम। Time is the biggest हुँ, treasure that you can give to anyone. हुँ, Quality time. अब टाइम मैं ये नहीं कह रही कि हुँ। 6 घंटे किसी टॉक्सिक को दो। टाइम भी हो सकता है कि आप एग्जैक्टली कहें कि मैं तो सारा दिन घर उनके साथ ही रहा पॉजिटिव, हूँ और उसमें पता शॉर्ट लगे। में हुँ, बी, बट क्वालिटी टाइम। हुँ, आप किसी की जिंदगी में रोज उससे मिल रहे हैं और उसके साथ 6 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन झगड़े हो रहे हैं, तकरार हो रही है, नेगेटिव कमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, वो 6 घंटे आपके बाकी के जो दिन के 18 घंटे हैं उस पर पूरी हुँ। तरह से हावी हो और जाएंगे। आपके उसकी बजाय सराउंडिंग में जो-जो लोग हैं, वो भी इफ़ेक्ट होंगे अफेक्ट उससे। होंगे, उसकी बजाय आप किसी से दिन में आधा घंटे के लिए मिल रहे हैं, लेकिन यू आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इन दिस 30 minutes. हुँ। So those 30 minutes are more valuable than the rest of the time of the day. हुँ।